बोला नहीं जा रहा है इनसे। अच्छा अंतिमा साथ में आ जाए। अंतिमा नहीं है, ये प्रथमा है, प्रथमा। तो ऐसी बेटी मैं भी चाहती हूँ कि ऐसी बेटियां सबके हों और कोई माँ ऐसा कहेगी नहीं कि ये अंतिम हो। तो अब वो पेरेंट्स, इस बच्ची ने मतलब मेरी बेटी है मेहुल, उसकी फ्रेंड है, तो वो मेरे को उसके बारे में बताती है कि उसने ठाना था मम्मी। मैंने कहा ये कैसे टॉपर हुई इलाहाबाद में, बहुत बड़ी बात है ये, इतने बच्चों में, और ये छुपी रुस्तम भी निकली। इसने कभी शो ऑफ भी नहीं किया कि मैं इतना पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि अंतिमा। तो 2-3 बच्चों के नाम आते थे, मैं मेहुल को भी बोलती थी तेरा भी कहीं नाम नहीं है, लेकिन इस बच्ची के लिए वो क्या बताती है कि मम्मी उसको ना मतलब परिवार में दिखाना था, क्योंकि इसके परिवार में जैसे अपने होता ही है देसी में कि +2 करेगी शादी कर देंगे बस अपना जिम्मेवारी खत्म है। लेकिन इस लड़की ने उनको ये दिखाना था कि मैं एक अंतिमा या बोझ नहीं हूँ, एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ, मेरे अंदर भी टैलेंट और मैं दिखाऊंगी। और उसने दिखाया। वेरी गुड बेटा, बहुत। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये मेरा बचपन से सपना था। इस रैंक पे आने के लिए किन लोगों का साथ आपको मिला? इन रैंक पे आने के लिए मेरे परिवार वालों का, मेरे स्कूल वाले टीचर्स का, चेयरमैन सर का, प्रिंसिपल सर का, ऑल टीचर्स का बहुत ज़्यादा साथ मिला। गरीब घर से हो, कभी पढ़ाई में कोई अड़चन नहीं है यार? सर पढ़ाई में कभी मेरे माता पिता ने आने नहीं दी, उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। सर इतनी कम नॉर्मल फीस होने के बाद भी बच्चे लगातार टॉपर कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं सर आप स्टाफ? ये हमारी काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, बीएड भी चल रही है, जेबीटी भी चल रही है, बीए बीएड बीएससी बीएड चल रही है। तो हमारी संस्था में बजट की कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ बजट की कोई कमी होती है तो दूसरी संस्था से निकल जाता है, यहाँ बचता है तो दूसरी में चला जाता है। तो हम बच्चों को किसी तरह की कोई भी किसी तरह से प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी तरह का कोई बजट निकालना होता है तो हम बड़ी संस्थाओं से निकाल कर इस संस्था में डाल देते हैं। तो सैलरी वगैरह है वो बड़ी संस्थाओं से निकल जाती है। बच्चों की नॉर्मल फीस होती है तो उससे हमारी ये संस्था चलती है। हमने तो ये सर छोटूराम के नाम से जो संस्था चलाई है वो संस्था उनके पद चिन्हों पर चल रही है, हम उनकी ही नीतियों पर चल रहे हैं। हमने गरीब अमीर नहीं देखना, हमने देखना है कि बच्चा पढ़ना चाहता है तो बच्चे को पढ़ाना है, शिक्षा लेनी है बच्चे ने तो शिक्षा देनी है। शिक्षा मोल नहीं मिलती, पैसे से नहीं मिलती, शिक्षा देना हमारा धर्म है। हम टीचर कहलाते हैं तो शिक्षा देना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य भी है। वहाँ फिर पैसे से तोलना ज़रूरी नहीं है कि भी सारी शिक्षा पैसे से ही मिलेगी, हर जगह पैसा ही लगेगा, किसी बहाने से पैसा ही लेना है। यहाँ पैसे वाला सिस्टम नहीं है। एक बार जो भी निर्धारित थोड़ी बहुत जितनी भी निर्धारित फीस होती है होने के बाद में बार बार बच्चे को फीस के लिए, ट्यूशन के लिए या कोई और खर्चे के लिए हम किसी तरह से बच्चे को तंग नहीं करते या बच्चे को किसी तरह से प्रेशर में नहीं लाते। तो ये लड़कियां आती हैं, पढ़ रही है, इस बच्ची को ये भी पता नहीं कि घर से कितनी फ़ीस आती है, कितनी फ़ीस दी जाती है, देते हैं कितनी लेते हैं, कहाँ से आती है, क्योंकि इनके पेरेंट्स को ये बोल दिया गया है कि आपकी बच्ची को कोई फ़ीस के लिए नहीं बोलेगा। तो हम बच्ची लड़कियों को ज़्यादा फ़ीस के लिए तंग नहीं करते किसी भी तरह से। तो इन बच्चियों को हमने, हमारा उद्देश्य एक बच्चियों को पढ़ाना है और बच्चियाँ पढ़ रही हैं और आगे पढ़ती जाएंगी। और हमारी आगे की जो हायर एजुकेशन की संस्थाएं हैं उनमें भी हम बच्चियों को छूट देते हैं। लड़कियों को विशेष तौर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के तहत पर हम छूट देते हैं, तो वो बच्ची किसी तरह से शिक्षा से वंचित ना रहे, उनकी शिक्षा की कड़ी ना टूटे। सुनने में ये आ रहा है कि काफ़ी बच्चे हैं जिनके पास फीस नहीं है, वो यहाँ पर फ्री भी पढ़ाए जाते हैं। हाँ, 42-43 बच्चे को तो अब कोरोना में तो पूरी हमारे पास लिस्ट नहीं है कि अभी लाइन लगी है। बाकी 42-43 बच्चे तो हर साल 43 बच्चे 45-50 बच्चे तक तो फ्री पढ़ाई जाते हैं। 73 इस साल 73 बच्चे हैं जो हमारे इंचार्ज बता रहे हैं कि 73 बच्चे हैं जो फ्री पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जा रही। स्कूल वो फीस हम बड़ी संस्थाओं से निकालते हैं, उनकी पूर्ति वहाँ से हो जाती है। स्कूल टाइम के बाद जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, लगभग स्कूल का ये नियम है भी 10,000 20,000 उसकी एक क्वांटिटी रखी होती है, तो यहाँ पर क्या है सर? यहाँ हम नहीं, हमारे यहाँ स्टाफ किसी भी तरह की बच्चों से कोई फीस नहीं लेगा। यदि ज़रूरत समझी तो मैनेजमेंट यदि उनकी स्टाफ की हेल्प कर सकता है तो कर सकता है। बच्चों से किसी तरह का एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लिया जाता। बच्चों को मतलब इसलिए ये है कि आप ट्यूशन फीस दें, एक्स्ट्रा क्लास की फ़ीस दें, ये इस तरह की नहीं है।
ये हम धीरे धीरे और भी आने वाले समय में इस तरह की और भी नीतियाँ हैं वो अच्छी चलाएंगे, जिसमें यदि जो भी पूर्ति करनी होगी तो संस्था या मैनेजमेंट करे, बच्चों से नहीं। बच्चों का उद्देश्य यही करे भी बच्चे पढ़े, पढ़ाई करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। हमें ये ज़रूरी नहीं कि हर संस्था में प्रॉफिट दे, लॉस और प्रॉफिट ये ज़रूरी नहीं कि मतलब कि हमें ये देख के चलना है कि ये लॉस दे रही है या प्रॉफिट दे रही है। हम ये देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे पढ़ रहे हैं, स्टाफ अच्छा पढ़ा रहा है और बच्चे अच्छे नंबर ले रहे हैं, जिसका आज ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। 98.2% नंबर प्राप्त करना और बाकी मेरिट आना, ये साबित करता है कि हमारा स्टाफ लगन से पढ़ाता है, बहुत मेहनत करता है और बच्चे भी लगन से पढ़ते हैं। शहर में काफ़ी गरीब परिवार हैं, उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? उनको मैसेज ये है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है और वो हमारे स्कूल में पढ़ना चाहता है, तो वो फीस के लिए ना घबराएं। वो जैसा परिवार है, जिसकी जितनी हैसियत है, उस हैसियत के अनुसार भी फीस देकर वो पढ़ सकता है। कोई हमारी निर्धारित फीस कोई पाबंदी नहीं है कि 20,000 रुपये तो 20,000 ही है, 19,999 रुपये नहीं है, ऐसा नहीं है। वो अपनी हैसियत के अनुसार फीस दे सकते हैं। यहाँ तो एक आहुति डालनी होती है पेरेंट्स को पढ़ाई के लिए, भी हमने इतनी आहुति डालनी है, हमारा बच्चा पढ़ना है, बस उससे संस्था चलती है। और संस्था चलने के लिए कुछ देना तो ज़रूरी होता है, लेकिन संस्था हमारी और संस्था होने के कारण इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो अपने दम पर भी चल रहा है, बच्चों के दम पर भी चल रहा है, और हमारी सीनियर जो और कॉलेजेज हैं उनकी दम पर भी ये चल रहा है। और हमारा स्टाफ, मैनेजमेंट और बच्चों के पेरेंट्स, अभिभावक सब हमें कोऑपरेट करते हैं, हमारा मान सम्मान करते हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। आगे ये संस्था में यदि यहाँ पढ़ेगी और हमारी आगे और भी +2 के बाद भी हमारे पास इतने कोर्स हैं, वहाँ भी पढ़ेगी, तो भी इस बच्ची को हम हर तरह से प्रोत्साहित करेंगे। और 11वीं 12वीं में यदि किसी तरह से हमारी एडमिशन लेती है बच्ची, या कोई बात जाती है या कोई और भी एडमिशन लेती है, तो यहाँ यदि एडमिशन लेती है तो इसकी पूरी फीस माफ रहेगी। इसी तरह से जरूरत पड़ी तो जहाँ कहीं एडमिशन ले, हम इस बच्ची का हर तरह से सहयोग करेंगे। हमारी संस्था मैनेजमेंट के रूप में इनका जरूर सहयोग करेगी।